लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, लेकिन झारखंड में अब तक सत्ता पक्ष यानी कि इंडी गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा छोड़िए, कौन कितने सीटों पर और कहां-कहां चुनाव लड़ेगा ये भी साफ नहीं हो पाया है। बस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 14 में से 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम और एक पर आरजेडी और लेफ्ट मैदान में कूदेंगे। जेएमएम को दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा की सीट मिलेगी, तो वही कांग्रेस रांची, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद, खूंटी, लोहरदगा और चतरा, पलामू में से एक सीट पर लड़ेगी। आरजेडी को चतरा या पलामू में से कोई एक सीट मिलेगी। वही लेफ्ट को कोडरमा सीट देने पर बात चल रही है, लेकिन ये फॉर्मूला जमीन पर कब उतरता है ये साफ नहीं है। दूसरी ओर एनडीए ने 13 पर बीजेपी और 1 पर आजसू का फॉर्मूला तय कर लिया है। बीजेपी ने 11 सीटों पर प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। चतरा और धनबाद पर पार्टी ने सस्पेंस बनाए रखा है। गिरिडीह से आजसू का उम्मीदवार होगा। एक बार फिर वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट मिलना लगभग पक्का है। चुनावों की तारीखों की घोषणा आज 3 बजे चुनाव आयोग करेगा, ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। और सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सत्यव्रत, देखिए आज चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करने वाला है चुनाव के, और एक तरफ ये ऐलान होने वाला है तारीखों, लेकिन अभी तक दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सस्पेंस है इंडी गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर वो अभी भी बरकरार है। अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया कि कौन कहां से लड़ेगा। बस ये जो फॉर्मूला कितने सीटों पर लड़ेगा कांग्रेस और जेएमएम वही बस आया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने कि अब से थोड़ी देर बाद करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली में जो है वो भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उम्मीद है कि करीब देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर जो आज तारीखों का ऐलान है वो किया जाएगा। उसके अलावा सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश यानी कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के भी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यानी कि जैसे ही देश के चुनाव का, लोकसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा, पूरे देश भर में आचार संहिता लग जाएगी। यानी कि मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह के शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है देश भर में इस बार लोकसभा के चुनाव 7 से 8 चरण में हो, क्योंकि पिछली बार भी जो है वो 7 से 8 चरण में चुनाव कार्य जो है वो संपन्न किया गया था। सवाल वही है कि अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा चुनाव के तारीखों का जो है वो ऐलान हो सकता है। और वैसे में अपने राज्य झारखंड में अगर देखें तो अब तक झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को लेकर जो तस्वीरें साफ होनी चाहिए वो महागठबंधन के तरफ से खासकर नहीं दिख पा रहा है। इंडिया गठबंधन ने अब तक अपना पत्ता क्लियर नहीं किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कहां कहां से चुनाव लड़ेगा। जो बाकी कांग्रेस और वाम दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो बीते कुछ दिनों पहले कर दी है। गिरिडीह को भी लेकर लगातार एनडीए के आजसू जो है वो पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। धनबाद और चतरा के प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तरफ से अब तक एक भी सीट को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। यानी कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब से थोड़ी देर बाद जो है वो देश में लोकसभा चुनाव के लेकर तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन अपने राज्य
झारखंड में लोकसभा के 14 सीटों में महागठबंधन ने अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। जो सूचना आ रही है कि जेएमएम जो है वो 5 से 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, कांग्रेस करीब 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी जो है उन्हें एक सीट मिलने की उम्मीद है। तो जरूरत है कि अपने राज्य झारखंड में खासकर महागठबंधन के जो दल के लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव के तारीखों का ऐलान कर सकता है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, तो इंडी गठबंधन को अपनी तस्वीर साफ करनी चाहिए कि कौन कहां से लड़ेगा और जो सस्पेंस बना हुआ है वो हटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 3 बजे करीब ये चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन की तरफ से तस्वीरें साफ नहीं है। आपको बता दें कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। वहीं झारखंड में अभी तक इंडिया की तस्वीर जो है वो साफ नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।